अगले राजा जो हम लोग को बनने वाले हैं उस राजा का नाम है महाराणा प्रताप। अभी कहाँ से महाराणा प्रताप आ जाएंगे, तो जल्दी है ना। महाराणा रायमल है ना। चलो इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। महाराणा कुंभा के बाद जो राजा बनेंगे फिर से आ जाते हैं मेवाड़ वंश में। हाँ अभी मेवाड़ ही चलेगा और इसमें पढ़ना है महाराणा रायमल है ना। इनका कार्यकाल रहा है 1473 से 1509 तक। 1473 से 1509 तक। क्लियर। हाँ है रायमल। हाँ चलिए आगे बढ़ा जाए। रायमल का भाई का नाम था एक और भाई था, उनका नाम था उद। उद को मार करके ये राजा बने थे, या हरा करके ये राजा बने थे बोल सकते हो। और रायमल के बारे में कुछ बात किया जाए तो ये ज्यादातर मेन रूप से अभिलेख लिखवाए हैं, है ना। और ये रूप से ज्यादा रूप से इनकी जो है सांस्कृतिक उपलब्धियां रही है, मतलब कि मंदिर बनाने में ये ज्यादा रहे हैं। युद्ध के मामले में इनका युद्ध के हिस्सा हुआ नहीं है, क्योंकि उस समय सारे प्रतिद्वंदी लगभग कुंभा ने खत्म कर दिए थे। क्लियर। तो लिखो एक पॉइंट, है ना। इनके निर्माण कार्य के बारे में बात करते हैं। टेस्ट कब लेंगे? टेस्ट ये हम बता देते हैं। नहीं कभी भी नहीं, पैसा दोगे तब तो क्लियर हो जाएगा तुम लोग ना। अब पैसा दो पहले ले लेंगे, पैसा एकदम क्लियर जमा कर टेस्ट दे, उतना ही कॉपी बनेगा। जिसको टेस्ट देना है पैसा जमा कर दो। है प्राइज में रहेगा ना, तुम लोग दिया ना 5 सितंबर को पेन ढेर सारा, सब खपा देंगे सब खपा देंगे तुम लोग को दे देंगे हम प्राइज, लेकिन 10-10 रुपये जमा कर दो सब। है टेस्ट होगा आप लोग का एक पूरा इकोनॉमिक्स से 150 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, है ना। अगले मंगलवार को, नेक्स्ट मंगलवार को आप लोग का टेस्ट होगा, ठीक है। और आप लोग का जो टेस्ट का रहेगा 150 क्वेश्चन का रहेगा, और आप लोग पैसा जमा कर दोगे सबसे पहले, ठीक है। कल ले क्या आज है? आज नहीं लाए हैं तो पैदल आते तो लोग है झूठ नहीं बोलो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ इन्होंने एक मंदिर बनवाया था, अद्भुत जी का मंदिर। इनके निर्माण कार्य में है अद्भुत, हाँ अद्भुत जी का मंदिर। हाँ अद्भुत जी भगवान जी का नाम ही है। अद्भुत जी का मंदिर बनवाए थे। दूसरा एक लिंगी का मंदिर फिर बनवाए गए हैं, एक लिंगी का मंदिर बनवाए हैं, है ना। तो ये 2 मंदिर का निर्माण करवाए हैं। इसके अलावा घोसुंडी अभिलेख लिखवाए हैं इन्होंने, घोसुंडी अभिलेख लिखवाए हैं। क्लियर। इस अभिलेख से, है ना, बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ का वर्णन मिलता है, गज राजा याज का वर्णन मिलता है, बहुत सारे और भी चीजों का वर्णन मिलता है। क्लियर। इनका पुत्र का नाम था पृथ्वीराज। नहीं पर जरूरी है कि मतलब एक पृथ्वीराज, सब जगह पृथ्वीराज चौहाने होगा, है। मंटू कुमार मंटू सिंह अलग अलग नहीं हो सकता है, तो मंटू एक ही हो गए। फिर इनके बेटा का नाम है पृथ्वी राज। हाँ इन पृथ्वीराज को बोलते हैं उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार, क्योंकि इनका घोड़ा पर बहुत तेजी से ये भागते थे, उनका उपनाम था पृथ्वीराज का, इनको बोला जाता था। हाँ
क्लियर हो गया? बस इनके बारे में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा इनके बारे में जानने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं हमारे एग्जाम में। मेन जो अब पढ़ना है हम लोग को, महाराणा सांगा। नाम तो सुना ही होगा, है? नहीं सुना है महाराणा सांगा? हाँ, महाराणा सांगा के बारे में क्या ही बोला जाए, है ना? इन्हीं के बेटा का नाम है भोजराज। हाँ, भोजराज। भोजराज की पत्नी का नाम था मीराबाई। नाम तो सुना ही होगा फिर से। हाँ, 1509 से 1528 तक। अरे कहाँ राजा भोज नहीं, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंग तैलप, गंगो तेली नहीं, गंग तैलप। गंग तैलप भाई एक राजा था जिसकी राजा भोज से लड़ाई हुई थी, तब एक कहावत बना था। राजा भोज के पास बहुत बड़ी सेना थी, गंग तैलप के पास छोटी सेना थी, तो वहीं पर एक कहावत बन गया, कहाँ राजा भोज, राजा भोज के पास कितनी बड़ी सेना है, हैं? और कहाँ गंग तैलप। गंग तैलप जो था एक दक्षिण का राजा था। तुम लोग करते हो गंग तैलप, गंग तैलप, गंगो तेली, गंगो तेली। राणा सांगा का नाम सुने हो? 5 फीट का व्यक्ति था, बॉडी पर 80 घाव थे। 5 फीट का व्यक्ति थे, बॉडी पर 80 घाव थे। हाँ, एक आंख नहीं था, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था। मतलब देख के आदमी सामने से डर जाए। मारेगा सब अपने मार जाएगा, अरे सुन तो लो इनके बारे में कहानियां, है? अभी एक कन्फर्म नहीं है ये तुम लोग देख लेना। लेकिन हाँ, सामने क्या व्यक्ति रहा होगा, सामने जब लड़ने जाते थे तो सामने वाला व्यक्ति सोचता होगा कि लड़ने किससे जा रहे हो, कितनी सेना लेके आ रहा है, और कितना हिम्मत वाला होगा कि बॉडी पर 80 घाव है फिर भी हम लड़ रहे हैं। हुआ यूं कहानी में, राणा सांगा, एक कहानी और मिलती है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ था, तो राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। एकदम झूठ, सफेद झूठ। हाँ, क्यों झूठे बताते हैं? और किसको मारने के लिए बुलाया था, किसको हराने के लिए बुलाया था? तो इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था। जो कि राणा सांगा इब्राहिम लोदी को 2 बार बाबर के आने के पहले हरा चुके थे, तो तीसरी बार हराने के लिए हमको बाबर क्यों बुलाने की आवश्यकता पड़ेगी उसको? अब 2 बार कूट चुके हैं, तो जब मन करे जब कूट देंगे हम। अरे 2 बार कूट चुके हैं, बात समझ आ रही? तो फिर पुलिस के पास क्यों जाएंगे हम मदद मांगने, या फिर किसी के पास क्यों मदद मांगने? जब मन करेगा कूट देंगे उसको। बात सीधी सीधी है ना? है? मन किया, मजा नहीं लग रहा था, मन नहीं लग रहा था। हाँ बस भाई, पहला युद्ध होता है उसका नाम है खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध हुआ था, सुन लो, इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच। खतौली में इब्राहिम लोदी को 8 कोस तक भगा के मारे थे। 8 कोस, लगभग 25 किलोमीटर, 8 या 24, लगभग 25 किलोमीटर भगा के मारे थे महाराणा सांगा। किसको मारे थे? इब्राहिम लोदी को। बस भाई, उसके बाद आते हैं कौन? एक भाई साहब बाबर।
अब बाबर ने अपनी किताब में मेंशन किया है कि इब्राहिम लोदी ने हमें बुलाया था किसे मारने के लिए, इब्राहिम लोदी को मारने के लिए। पॉसिबल है? हैं? जिसको 2 बार पहले कूट चुके हैं उसको तीसरी बार कूटने के लिए बाहर की आवश्यकता क्यों पड़ेगी हमको? बार बार तो ही कहते हैं। हाँ, लेकिन बाबर का किताब है एक बाबरनामा, जिसमें लिखा हुआ है कि महाराणा सांगा ने, है ना, हमें भारत आने के लिए आमंत्रित किया था ताकि दिल्ली की सत्ता पर बैठा हुआ इब्राहिम लोदी को हम हटा सके। बात समझे? अब ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ है इब्राहिम लोदी तो उसको हटाना भी उतना आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महाराणा सांगा को उससे कोई ना तो जातीय दुश्मनी थी ना तो फिर और कोई दुश्मनी थी, बोल सकते हो। लेकिन दुश्मनी क्या थी कि उसका जो बाउंड्री सीमा साझा हो रहा था उसके दिक्कतें आ रही थी। तो सबसे पहले इब्राहिम लोदी ने ही अटैक किया है किस पे? महाराणा सांगा पे। और फिर वही वाली कहानी, बीच में पड़ता है खतौली। हाँ, खतौली एक छोटा सा बाजार है, जैसे कंगरसराय बाजार है वैसे ही, और वहीं पर एक मैदान है, वहीं पर लड़ाई हुआ था। उसके बाद जब बाबर, महाराणा सांगा बाबर के आने के पहले लगभग 16-17 युद्ध जीत चुके थे। बाबर भी एक तरफ युद्ध जीतता हुआ आ रहा था, वो तो हारता जीतता दोनों आ रहा था। पहले तो खूब हारा ही है, बाबर के बारे में पढ़ाएंगे ना, तो बाबर ने पहले 5-6 युद्ध पहले हारे ही है। बाबर फरगना का शासक था, अफगानिस्तान के जगह फरगना। हाँ बस भाई, तो वो जब आ रहा था भारत तो पहले अपना राज्य भी खो दिया था उसने हार करके। वो हारने वाला शासक है बाबर, हारा हुआ शासक है, ऐसा नहीं कि जीता हुआ शासक है। वो छोटी छोटी जगहों से जीतते हुआ था, जहां पर कोई शासक नहीं होता उस गांव को जीतता, कब्जा करता, वहां से उसको खाना पीना मिल रहा था। जब बाबर पहली बार भारत आया तो पहली बार भारत आने के बाद सबसे पहले उसकी भिड़ंत होती है इब्राहिम लोदी से। बात समझ में आई? ऐसा बोला जाता है कि इब्राहिम लोदी की सेना लगभग 1 लाख से अधिक थी और बाबर की सेना लगभग 12,000 रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं रहा होगा। बाबर 12,000 तो लेके आया था, लेकिन जो बीच बीच में जो क्षेत्र जीतता हुआ आ रहा था वहां से तो सेना इकट्ठी की होगी उसने। जैसे मान लो कि कंगरसराय कब्जा किया, कंगरसराय में जो लोग होंगे उसको सेना पर प्रशिक्षण देकर वहां से तो सेना बनाएंगे हम। तो लगभग ऐसा बोला था, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बाबर भी आया था तो बाबर ने भी लगभग 50-60 हजार सेनाएं लेकर के आया था। लेकिन फिर वही कहानी, बाबर एक युद्ध की नीति का प्रयोग करता था, उसको बोलते थे तुगलुमान नीति। और वो उस नीति में क्या होता है कि मैन टू मैन ना लड़ करके, मैन टू मैन लड़ रहा है पीछे तलवार भोग देगा वो, मतलब एक लोग से 2-3 लोग भी युद्ध लड़ सकता है। लेकिन हमारे वाले में देखे होगा रामायण महाभारत, एक लोग से हमेशा 1 टू 1 आदमी लड़ते हैं। एक योद्धा लड़ रहा है बड़ा वाला, उससे बड़ा वाला टकराएगा, उसके आसपास में कोई और नहीं आएगा, जब वो हट जाएगा तब उसे दूसरा टकराएगा। हमारे यहाँ ये नीति थी। लेकिन दूसरा नीति और भी क्या थी बाबर की? बाबर की एक और अच्छी चीज क्या थी कि वो आगे नहीं आता था। मुस्लिमों की एक चीज देखना, मुस्लिमों के सुल्तान जो है, जो मेन राजा रहे हैं, वो लड़ाई झगड़े के मैदान में हमेशा पीछे रहते, पीछे से आदेश देते, आगे सेनापति वगैरह जो थे वो अपना कमांड संभालते। हमारे वाले राजा अलग मूड में खेलते, सबसे आगे रहेंगे, पीछे हमारी सेना रहेगी, राजा मारा जाएगा, पीछे की सेना भाग जाएगी। यही तो होता है। अब राजा मरा ही गया, पीछे से क्या होगी? भाग जाएगी। यही सेना में कंडीशन हुआ हमारा महाराणा सांगा वाला में। जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया तो दूसरा अटैक करना था कहाँ? महाराणा सांगा पे, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? महाराणा सांगा। हालांकि दूसरा ने पहला ही समझ लो कि 2 बार इब्राहिम लोदी को हरा भी चुके हैं ये, तो पहला में आ जाते हैं। लेकिन मेन से सत्ता कहाँ संभालना है? दिल्ली का। बस मई दिल्ली पर जब बाबर बैठा तो दूसरा अटैक किया कहाँ? मेवाड़ पर। मेवाड़ में कौन है? महाराणा सांगा। लेकिन मेवाड़ में बाबर की सेना लड़ने से इनकार कर दिया। पहला तो सुन रखा था वहां के लोग बहुत मारते हैं बिना पूछे कूटते हैं। दूसरा, जैसे ही राजा का जो हुलिया वाला टाइटल था विख्यात हो चुका था, वो 80 घाव है, एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, फिर भी 16 युद्ध लड़ चुके हैं। जस्ट पहले इब्राहिम लोदी को कूटा भी है। इसके जस्ट पहले 8-10 साल पहले इब्राहिम लोदी को कूटा भी है। वो तो गनीमत रही कि बाबर इब्राहिम लोदी से जीत गया, क्योंकि उसके पास बारूद था। बारूद मतलब वहां पर तोपे का प्रयोग ज्यादा हो रहा था। दूसरा, उसकी नीति काम आ गई। लेकिन यहाँ पर मामले अलग है, यहाँ पर सेनाएं पीछे नहीं हटती है। बस मागी इतना दिन से पढ़ा रहे हैं मेवाड़, तो आप लोग बता रहे हैं या तो केसरिया या तो जौहर।
कहानी एक ही होती है, दोनों का कमांड रूप साका। अब हुआ यूं कि जब बाबर और राणा सांगा का युद्ध हुआ खानवा में। कहाँ युद्ध हुआ? खानवा। खानवा एक जगह है ना, खानवा। तो राणा सांगा ने क्या किया कि आपस में जितने भी उनके राज्य थे, सहयोगी राज, मित्र राज, है ना, उनसे सहयोग मांगे। उनसे सहयोग मांगे तो बहुत सारे लोग सहयोग किए, है ना, कुछ कुछ लोग सहयोग ना भी किए। उसी में एक सहयोग करने वाला था चंदेरी। चंदेरी पड़ता है यूपी में। अब युद्ध हुआ तो चंदेरी का राजा था मेदिनी राय। क्या नाम था उसका? मेदिनी राय। लिखाएंगे सब आगे, चिंता मत करो। हाँ, आगे बाबर वाला भी लिखाएंगे और इसमें भी लिखाएंगे। मेदिनी राय याद रखना। पहला युद्ध हुआ था पानीपत, है ना, का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। क्लियर हो गया? बाबर एंट्री मार लिया इंडिया में। अब दूसरा युद्ध हुआ है खानवा, और खानवा में बाबर और राणा सांगा के बीच। क्लियर है? बाबर को बता रहे हैं, बाबर और राणा सांगा के बीच। कहाँ? खानवा में, है ना। अब इसमें बोला जाता है कि बाबर की जीत हो गई थी, लेकिन बाबर जो है मेवाड़ पर कंट्रोल नहीं किया था। नहीं करने के पीछे रीजन क्या है, कहानी में आगे बताते हैं। तीसरा युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी जो कि खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के साथ लड़ रहे थे मेदिनी राय, है ना, इसीलिए बाबर उससे गुस्सा हो गया था और चंदेरी में जाकर के वहां पर मिटा दिया था। बात समझिए। अब युद्ध पर आते हैं। युद्ध जब शुरू हुआ खानवा में युद्ध शुरू हुआ, तो इसके पहले तुम लोग बता चुके थे राव चुंडा वाला कहानी। चुंडा, और उसमें बता भी चुके थे कि जैसे ही कोई राजा आगे घायल होगा, उसके जस्ट पीछे जो है सालुम्बर का जो सामंत है वो हमेशा पीछे तैयार रहेगा, है। अब युद्ध शुरू हुआ, तो युद्ध शुरू होने के बाद जो राणा सांगा थे वो हाथी पर बैठ करके लड़ रहे थे। पहले बता चुके हैं, इनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो कहाँ बैठ के लड़ रहे थे? हाथी पर बैठ करके लड़ रहे थे। और हाथी में क्या होता है? एक हौज होता है, हौदा टाइप का। बस समझ में आई? अब हुआ यूं कि एक तीर इनको आकर लग गई, और वो तीर लग गई तो वो हौज में गिर गए। लेकिन लोगों में अफवाह फैल गया कि महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई। फिर से बता रहे, फिर वही कहानी चुंडा वाला, है ना, सलुम्बर वाला, कि जैसे महाराणा सांगा की घायल होते हैं, महाराणा सांगा को जस्ट पीछे किया जाता है, उनको शिविर में ले जाया जाता है जहां पर उपचार होता है, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, और उसके बाद जस्टिस सलुम्बर का जो सामंत है वो आगे आता है। बस में। लेकिन उसी टाइम कुछ मनोबल टूटता है सैनिकों का, और वो पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। जब युद्ध समाप्त होता है, तो युद्ध समाप्त होने के जस्ट बाद बहुत नुकसान होता है, हालांकि मेवाड़ का बहुत नुकसान झेलना पड़ता है, लेकिन बाबर के पीछे फिर नहीं हटता है। लेकिन एक तरह से देखा जाए कि मेवाड़ में जब राणा सांगा नहीं है, तो बाबर अपने आप को लगता है कि हमने युद्ध जीत लिया। तो युद्ध जीत लिया, तो मेदिनी राय की सेना जो है वो अपने शिविर में लौटती है, और शिविर से वो अपने राज्य आने के लिए रेडी हो जाती है। जैसे ही मेदिनी राय रेडी होता है अपने राज्य आने के लिए, तो उसका पीछा करते हुए बाबर चंदेरी पहुंचता है। इधर जब 2-3 दिन के बाद राणा सांगा की आंख खुलती है, तो पूछते हैं हमने युद्ध जीता? तो बोला नहीं, हमने युद्ध नहीं जीता। तो बाबर कहाँ है? तो बाबर चंदेरी जा रहा है पीछे पीछे। तो बोला चलो चंदेरी चलते हैं। मतलब घायल व्यक्ति है वो, है ना। हाँ, तो बोला चलो चंदेरी चलते हैं, वहां मेदिनी राय को बचाएंगे। लेकिन दूसरी कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो थका हारा सेना है, बहुत सालों से घर भी नहीं गई है। बताया था ना कि 18-19 युद्ध लड़े थे ये, बहुत सालों से घर नहीं भेजते थे किसी को, तो बहुत सालों से घर भी नहीं गई है, और ये राजा भी घायल है, और चंदेरी यूपी में है। बस मारिए, तो राजस्थान से यूपी का रास्ता अच्छा दूरी भी है, तो वहां से जाना पॉसिबिलिटी कम है। तो वहां से जाते जाते हुए एक जगह पर रुकता है। चंदेरी के पहले ही एक जगह है जहां पर राणा सांगा को अपने ही लोग जहर दे करके मार दिए थे, क्योंकि पगला है, इस सबको मरवाएगा। लेकिन राणा सांगा के बारे में बात किया जाए, तो वो एक युद्ध को छोड़ दो जिसमें वो घायल हो गए थे, उसके पहले जितने भी युद्ध लड़े हैं वो सब में नॉकआउट मैच में पूरी तरह एक तरफा जीत मिली है इनको। क्लियर हो गया मामला? अब क्वेश्चन लिखो यहाँ पर। पहला युद्ध लिखो खतौली का युद्ध। नहीं, पानीपत बाबर वाला पढ़ेंगे, बाबर और इब्राहिम लोदी है वो। ये हम पढ़ रहे हैं राणा सांगा, है ना। राणा सांगा में पढ़ेंगे खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध हुआ था 1517 में। इसमें है इब्राहिम लोदी और इब्राहिम लोदी है, और बाबर, सॉरी बाबर नहीं है,
इब्राहिम लोदी है और राणा सांगा है। राणा सांगा है बस में, हाँ राणा सांगा ही जीते। दूसरा बारी का युद्ध, बारी, फिर वही इब्राहिम लोदी और राणा सांगा, जीते कौन? राणा सांगा। बारी का युद्ध हुआ था 1518 में, 1 साल के बाद, मतलब 2 साल में इब्राहिम लोदी को 2 बार कूटे। तीसरा है गरगौना का युद्ध, गरगौना पड़ता है चंदेरी के पास, यूपी में, 1519 में हुआ था ये, 1519 में, है ना। राणा सांगा और एक तरफ था महमूद, हाँ महमूद खिलजी, मालवा का शासक था महमूद खिलजी। यहाँ पर महमूद खिलजी को हराए थे राणा सांगा। लेकिन ये युद्ध अपने लिए नहीं लड़े थे, ये युद्ध किसके लिए लड़े थे? कारण क्या था इस युद्ध का, है ना? तो मेदिनी राय, मेदिनी राय कहाँ का शासक है भाई? चंदेरी के, हाँ। अब फिर देखो आगे खानवा का युद्ध होगा और यही मेदिनी राय महाराणा सांगा की तरफ से लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साथ दिए हैं कौन? राणा सांगा। क्लियर हुआ मामला है? फिर गुजरात में महमूद बेवरा नाम का एक राजा था, उसको हराए, ठीक है। उसके बाद होता है एक युद्ध, बयाना का युद्ध। हाँ चौथा नहीं, बहुत युद्ध है ये तो, चौथा कैसे हो जाएगा? बयाना का युद्ध इंपॉर्टेंट, चौथा बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध हुआ है 1527 में। बाबर ही आया था, समझ लो, बाबर की तरफ से दूसरा कोई आया है, राणा सांगा। बाबर की तरफ से कौन आया है जो देख लो, बाबर की तरफ से जो आने वाला व्यक्ति उसका नाम है मेहदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा। हाँ भाई, मेहदी ख्वाजा सुल्तान मिर्जा, मेहदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा। इसमें फिर राणा सांगा की जीत हुई और बाबर की यहाँ पर पहली हार होती है। तो राणा सांगा, हाँ बयाना का युद्ध, बयाना का युद्ध, बयाना 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 का युद्ध। पहली बार ये टकराए हैं कौन कौन? बाबर और राणा सांगा। अब बुरी तरह दोनों को हरा करके भेजे थे। इसके बाद ही बाबर की सेना जो है युद्ध लड़ने से मना कर दी थी। क्लियर? तब एक युद्ध होता है खानवा का युद्ध, जिसमें 2 नारा दिया जाता है बाबर की तरफ से। एक नारा का नाम है जिहाद और दूसरा नारा का नाम है गाजी। बस भाई, जिहाद का मतलब होता है जो मुस्लिम नहीं है उसको मारना है। मेहदी ख्वाजा, हाँ, और सुल्तान मिर्जा, ये दोनों सेनापति थे इसका, जो लड़ने के लिए आया था पहली बार राणा सांगा से। हाँ बाबर नहीं आया था, बाबर की तरफ से दोनों आया था, दोनों हारे गया था। इसी के बाद जब पहली बार बाबर हारा तो हारने के बाद राणा सांगा का पावर का मालूम चला कि राणा सांगा क्या व्यक्ति है। तो यही दोनों बताया था, एक व्यक्ति है जिसका आंख नहीं है, जिसका मुंह नहीं है, जिसका हाथ नहीं है, ये मारता बहुत है। मारा नहीं, घायल हो गए थे। हाँ फिर लास्ट में जब जाते हुए थे तो वहां पर चंदेरी में एक चीज होता है, देखो इतिहास तो बोला जाता है कि इतिहास जो है काश ऐसा होता, बोलते ना काश ऐसा होता, काश वो गलती ना किए होते, काश एग्जाम में ऐसे दिए होते।
लेकिन होता नहीं, इतिहास यही तो याद रखता है। काश चंदेरी पहुंच गए होते तो बाबर वहां से हार गया होता, बाबर वहां से फिर बाहर भाग गया होता, फिर बाबर का इतिहास ही नहीं पढ़ पाते, ना तो अकबर आते, ना तो सलीम आते, ना तो शाहजहां आते। मैं मुगल वंश से पढ़ाएंगे ना आप लोग को, तो मुगल वंश बहुत लकी वंश रहा है। मुगल वंश जो रहा है बहुत लकी वंश रहा है। लकी मतलब बहुत लकी समझ लो। पहला बाबर ही लकी रहा जो राणा सांगा से भिड़ते भिड़ते रह गया, अच्छा से तो नहीं भिड़ा, एक बार घायल हो गए, घायल होने के बाद एक बार तो आया ही नहीं, अगले वाला में घायल हो जाएंगे, खानवा वाला में चंदेरी तो पहुंचने नहीं दिया किसी ने, अपने ही लोगों ने, तो वहां पर कहानी क्लियर हो गई। अगला जब अकबर पढ़ेंगे, बाबर का बेटा सॉरी हुमायूं, हुमायूं को शेरशाह सूरी हराएगा, बहुत मार मारेगा शेरशाह सूरी, उसको खूब मारेगा शेरशाह सूरी, वही बक्सर बुलाएगा दोआब नदी किनारे। लास्ट में शेरशाह सूरी जो है सॉरी हुमायूं को गंगा जी में कूद करके जान बचाना पड़ा था। गंगा जी में कूदने के बाद उसको तैरना नहीं आता था, वो तो बेचारा एक मलाह था मछली पकड़ने वाला, वो उसको छान लिया था। तो पहले दूसरा लकी लकी मानो, अगर उस दिन हुमायूं मर गया होता नदी में गंगा जी में डूब करके, तो आज तो मुगल वंश पर ही नहीं रहते। तीसरा हुमायूं का बेटा आया अकबर। अकबर जब आया तो हुमायूं जो था 4 भाई था, कमरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं, बाबर के 4 बेटे, बात समझे, चारों अलग अलग क्षेत्र। अकबर जब छोटा था, बात समझे, तो अकबर छोटा था उस समय क्या कर रहा था, हुमायूं जो था अपने बेटे अकबर को, एक राजा था उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उनके यहाँ भेज रखा था, और उधर से अस्करी आया था। अस्करी जो है तोप मार रहा था उनके राज्य पर, बात समझे, और उस तोप के आगे जहां से गोला बारूद गिर रहे थे वहां पर अकबर छोटा था, उसको खड़ी कर रखा था। अब सोचो कि अकबर वहां पर मर गया होता, एक तोप लगते, एक तोप लग को गोला लगता, अकबर वहां पे मर गया होता, लेकिन बहुत लकी अकबर ना मरा। बहुत लकी कि अकबर वहां पे, 3 लकी, 3 वंश के 3 व्यक्ति, 3 लकी, क्लियर हो गए। इसके बाद आया सलीम। अकबर के लगभग 2-3 बेटे थे, वो भी ज्यादा पियाक थे। अकबर के 3 बेटे या 4 बेटे थे, याद नहीं है, लेकिन उसमें से लगभग की मृत्यु दारू पीने से हो गई थी। एक ही बचा था, उसको सलीम जहांगीर बोलते हो जिसको, वो भी ज्यादा पियाक ही था। जहांगीर से ज्यादा बहुत बड़ा पियाक बाबर भी नहीं था। बाबर तो हर बार में दारू का जिक्र किया है, लेकिन उससे ज्यादा पियाक जहांगीर था, क्योंकि दारू से नहीं मरा था। चौथा लकी, छोटा लकी, 5वां लकी उसी में जहांगीर का बेटा हुआ शाहजहां। शाहजहां को है ना बहुत इधर उधर करके, मतलब बहुत भागना पड़ा था, अपने पिता से भागना पड़ा था, उसको मारने का प्रयत्न जो है जहांगीर ने बहुत बार किया था, वो भी बचते बचते बहुत बार बचा। अगले राजा होगा औरंगजेब। औरंगजेब भी वैसा ही राजा था, उसको ही मारने के लिए अपने भाई से बहुत संघर्ष करना पड़ा था। तो पूरा मुगल वंश उठा करके देखोगे तो एक लकी भाग्य के सहारे चल रहा है, ये किस्मत के सहारे चल रहा है। अगर वो किस्मत ना हुआ होता, अगर यहाँ पे बोल सकते हो ना कि बयाना का युद्ध के बाद, हाँ ना, खानवा के युद्ध के बाद चंदेरी में राणा सांगा और बाबर एक बार भिड़ गए होते। अगला लिखो, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1527 खानवा का युद्ध। हाँ, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच, बाबर और 17 मार्च, बाबर और राणा सांगा। राणा सांगा की तरफ से बहुत सारे लोग थे, जिसमें एक नाम मेदिनी राय। मेदिनी राय कहाँ का शासक था? मेदिनी राय चंदेरी का। हाँ, इसलिए बाबर का अगला युद्ध चंदेरी का युद्ध कहलाएगा, ध्यान रखना। हाँ, अब इसमें बाबर की जीत मान लो
या फिर, हालांकि घायल होने के बाद सब लोग एक तरह से जीत ही गए थे, क्योंकि राणा सांगा की सेना में भगदड़ मच गया था। सोचिए कि मैच ड्रा ही मान लो। इसी युद्ध में बाबर ने एक नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? जिहाद का। इसी युद्ध में बाबर ने एक नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? गाजी का। बात समझे? और जब इस युद्ध में नारा दिया गया जिहाद और गाजी का, तो आसपास वाले पूछेंगे जिहाद होता क्या है, गाजी होता क्या है? तो जिहाद का मतलब त्याग। ऐसा तो होता है मुस्लिम वर्ड में त्याग, लेकिन वो लोग मानते हैं जिहाद का मतलब कि ऐसे लोगों को मारो जो मुस्लिम धर्म नहीं अपनाए हुए हैं। ये जो आतंकवादी को पढ़ाया जाता है, ये वही वर्ड है। हाँ, जिहादी है ना। गाजी, पैगंबर को मानने वाला, कुरान को मानने वाला, है ना। लेकिन आसपास सवाल पूछेंगे कुरान में कहाँ लिखा है दारू पीना है? तो वहीं पर बाबर ने दारू शराब छोड़ी थी। बोतल तोड़ा था, बोला लो आज से शराब बंद। कैसे छोड़ दिया है? क्योंकि उसको ही दुलाना था, लेकिन छोड़ा नहीं था, अंदर में पीता था वो जाकर के, कोल्ड ड्रिंक में मिला करके। कोल्ड ड्रिंक में मिला करके वो पीता था। बस हम आगे। हाँ, तो क्लियर हो गया मामला यहाँ तक। थोड़ा सा हम कहानी आते हैं इन पे। इनके बेटा का नाम था भोजराज, एक बेटा। इनके पत्नी का नाम था मीराबाई। क्लियर? मीराबाई है, हाँ नाम सुना है मीराबाई का? वही है। हाँ, मूवी भी है। हरखा भाई नहीं, मीराबाई। हाँ, कृष्ण वाला मीराबाई है ये। कृष्ण वाला मीराबाई है ये, बता रहे फिर बाद में। कृष्ण की पत्नी मीराबाई कैसे हो जाएगी? कृष्ण तुम लोग को बीसी के बीसी इलाम पढ़ाए हैं, ये तुमको ईस्वी के ईस्वी इलाम पढ़ा रहे हैं। कहाँ कृष्ण की मीरा? भक्ति, भक्ति समझते? भक्ति तो भक्ति है ये। बस मई, मीराबाई का विवाह हो गया था भोजराज से। जब मीराबाई बचपन में थी, तो बचपन में गांव में क्या होता है ना कि एक शादी विवाह होता है, तो बारातें आती है। तो बारात आती है, तो बच्ची थी वो 8-10 साल की, तो पूछती है अपने दादा से कि ये क्या हो रहा है? तो बोले बारात जा रहे हैं। बोले किनके बारात जा रहे हैं? तो जो दीदी है ना, उनके बारात जा रही है। तो बोलता है कि हमारा बारात कब आएगा? अरे सुनिए, जिज्ञासा है, पूछ ही लेगा। तो फिर पूछा कि वो कौन है बीच में जो सजा धजा खड़ा है, मुकुट मुकुट पहनने बढ़िया से? तो दूल्हा है। तो बोला कि हमारा दूल्हा कब आएगा? फिर हमारा दूल्हा कौन है पूछेगा ना, बच्चा है तो पूछ देगा। तो उनके दादा बोलते हैं, उनको मालूम नहीं था कुछ, तुम्हारा दूल्हा कृष्ण है। तभी से मीराबाई जो है बचपन से ही अपना जो बोल सकते हो पति है, वो कृष्ण को ही मान ली थी। जब राजा, हाँ, लेकिन जैसे तैसे करके इनका शादी हो जाए मेवाड़ वंश में हो गया, राजा भोज वाले वंश में। महाराणा सांगा का जो पुत्र है राजा भोज, उनके साथ हो गया। लेकिन एक कह रखे थे कि हमारा पति एक ही है भाई, बाकी तुम विवाह करना है तो कर लो, तो तुम्हारी मर्जी। बोले ठीक है। शादी विवाह तब हो गया, तो शादी विवाह होने के बाद मीराबाई जो ज्यादातर कृष्ण की भक्ति में लगी रहती है ना। तो राणा सांगा जब तक थे, जब तक ठीक ठाक मामला चल रहा था, क्योंकि जब तक सास ससुर जिंदा होता है ना, तो ससुराल में ठीक ठाक मामले रहते हैं। इसीलिए कहते हैं सास ससुर होना आवश्यक है। जैसे घर में सास ससुर ना होता तो आसपास वाले पड़ोस वाले भी ताने मार मार के मार देते उसको। हाँ, होता है ना। तो जब तक राणा सांगा जिंदा थे, तब तक मामला बहुत अच्छे से चल रहा था, दोनों का निमाह भी रहा था, ठीक ठाक बढ़िया बढ़िया मामला चल रहा था। लेकिन राणा सांगा की मृत्यु के बाद राजा बनते हैं महाराणा सांगा के जो एक पुत्र होते हैं विक्रमादित्य। हाँ, विक्रमादित्य। अब चूंकि मीराबाई घर में भक्ति नहीं करती थी, वो गांव में अपने आसपास पड़ोस में है ना जा करके सबको किस्से कहानियां भी सुनाई करती थी। और चूंकि मेवाड़ वाले वंश में सब एक लिंजी वाले थे, शंकर भगवान को मानने वाले हैं,
तो वहां तो वैष्णव धर्म और शैव धर्म का थोड़ा सा प्रसार होना मुश्किल भी था। बस हमारी ये, तो यही बात जो है विक्रमादित्य को पसंद नहीं आई। तो विक्रमादित्य ने क्या किया, बोला कि एक काम किया जाए कि आपको हम एक जगह दे देते हैं, वहां पर आप रह करके अपना जो भी भक्ति वगैरह है, जो भी अपना कार्यक्रम वगैरह वो करते रहिए, धन बन के आवश्यकता हो बस बोल दीजिएगा, हम धन पहुंचा दिया करेंगे। लेकिन ये घूमने वाला सिस्टम जरा खराब लगता है, क्योंकि आप यहाँ की राजकुमारी रही हैं, सॉरी रानी रही है ना, तो घूमने वाला सिस्टम थोड़ा सा खराब लगता है। और आप हमारी चाची भी हैं तो दिक्कत भी है, हमको सब बोलता है कि देख रहे तुम्हारी चाची क्या क्या करते रहती है गाँव गाँव में घूम करके। तो ये सब काम हुआ। उसके पहले राजा भोज को भी बहुत लोग बोला करते, राजा भोज को बोला करते कि राजा भोज को बोला करते कि पत्नी तुम्हारी है लेकिन वो तो पति किसी और को मानती है। बोलेगा ही, दोस्त यार तो बोलता ही है। हाँ दोस्त यार बोलता है ना, टोन छोड़ता है ना, मजाक मजाक में बोल दिया। तो राजा भोज एक बात कहते कि प्यार का टक्कर भी तो देखो किससे है, सीधा भगवान से है। जीते तो भी फेमस, हारे तो भी फेमस, चिंता क्या है। इसके बाद मीराबाई कहानी आप लोग को मीराबाई मतलब सुनाएंगे वहां पे कि मीराबाई कैसे कैसे वहां से फिर उनको मायके भेज दिया गया था। मायके भेजने के बाद फिर वो लोग सोचे, वो बोले कि हम घूमना चाहते हैं, तो वो जहाँ जहाँ वृंदावन गोकुल धाम वगैरह वगैरह घूमने चली गई। उनको वृंदावन काफ़ी पसंद आ गया, तो काफ़ी दिनों तक वो वृंदावन में रहना शुरू की। लेकिन जब आमेर में इनका घर था, तो आमेर में इनका जो है एक बार क्या हुआ कि वहाँ अकाल पड़ गया। तो वहाँ के राजपुरोहित ने कहा कि आपके यहाँ से कोई ऐसा है जो रूठ करके गई है। तो बोले कि हाँ, हमारे यहाँ के उसका बोलते हैं घर में जो होती है बेटी, क्या बोलते हैं बेटी को शादी होने के बाद, बेटी को बहू कैसे बोलते हैं? नहीं नहीं, बेटी को क्या बोलते हैं? नैहर में क्या कहते हैं बेटी को? नहीं नहीं, और कुछ बोलते हैं, सवासी। ऐसे बोला सुन, बोलते रहा कर तो बोले कि हाँ, हमारे यहाँ की एक सवासिन थी जो रूठ करके चली गई है ना, इसीलिए अकाल पड़ा हुआ है। तो उनको लाने के लिए बहुत मेहनत मशक्कत करना पड़ता है। लास्ट में बहुत मानते भी हैं, लेकिन बोलते हैं कि आखिरी बार हम वृंदावन में हम कृष्ण से मुलाकात करना चाहते हैं। तो अंतिम बार वो मंदिर के अंदर जाती है मीराबाई, लेकिन वो बाहर बहुत देर तक नहीं आती है। तो अंदर पुरोहित जाकर के देखते हैं कि मीराबाई तो है ही नहीं, उनका साड़ी जो है ना, वो कृष्ण में है ना लिपटी हुई है। हाँ, तो ये थी मीराबाई की छोटी सी कहानी। मतलब मीराबाई एक तरह से बोल सकते हो कि परम भक्ति में है ना अपने आप को कृष्ण के पत्नी मान ली थी। बस माई, हाँ अगला क्वेश्चन लिखो, इसमें थोड़ा सा और लिख लो। राणा सांगा है हाँ, छोटा में नहीं बोलना चाहिए। नहीं, भक्ति होता है ना, देखो भक्ति काफी मजेदार होता है। एक चीज हम देखते हैं, भक्ति अभी भी होता है। बहुत सारे ऐसे ऐसे भक्त हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो मतलब भक्ति में पूरी तरह जीवन अपना जीना शुरू किए हैं, भक्ति में पूरी तरह अपना सभी काम करना शुरू किए हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, अपना घर परिवार तक भी छोड़ देते हैं। तो भक्ति चीज ही ऐसी है, वैसे ही थी मीराबाई। हाँ ठीक है, चलो क्लियर हो गया राणा सांगा। हाँ।